और अब आप देखिए 8 मिनट में देश और दुनिया की 80 बड़ी खबरें। नाइजीरिया के राष्ट्रपति विला में पीएम मोदी का आधिकारिक स्वागत। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। औपचारिक स्वागत के बाद उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी से हाथ मिलाया। नाइजीरिया के अबुजा में प्रेसिडेंशियल विला में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू से पीएम मोदी की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। नाइजीरिया के कई अखबारों में पीएम के स्वागत को लेकर इश्तहार। 2 दिवसीय नाइजीरिया के दौरे पर हैं पीएम मोदी। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में बीजेपी के पूर्व विधायक और पूर्वांचल समाज के बड़े नेता अनिल झा आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। किराड़ी सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं अनिल झा। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर पूर्वांचल के लोगों को धोखा देने का आरोप। बोले हमारी सरकार ने कच्ची कॉलोनियों में गली और स्कूल भी बनवाए। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा। मंत्री पद और आम आदमी पार्टी की सदस्यता से दिया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद कैलाश गहलोत का अरविंद केजरीवाल पर हमला। इस्तीफे में लिखा केंद्र से लड़ने में आम आदमी पार्टी सरकार समय बर्बाद कर रही है। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट में पोस्टर वार। दोनों की तरफ से समाचार पत्र में अलग अलग प्रचार किए गए। शिंदे गुट के पोस्टर में लिखा है हम शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने देंगे। वहीं उद्धव गुट के पोस्टर में लिखा है मैं बाला साहब ठाकरे की मसाल हूं। महाराष्ट्र के बारामती में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने शरद पवार का बैग चेक किया। चुनाव प्रचार के लिए बारामती पहुंचे थे शरद पवार। बीजेपी नेता नीतीश राणे का विवादास्पद पोस्ट। एक्स पर महायुति के नेताओं का नाम भगवे रंग से लिखा। महाविकास आघाड़ी के नेताओं का नाम हरे रंग और उर्दू में लिखा। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी नेता नवनीत राणा की सभा में हमला। फेंकी गई कुर्सियां। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर आरोप। अमरावती की सभा में हमले के बाद नवनीत राणा का आरोप। बोले इस सभा में अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर उन्हें गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी दी गई। अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति और अणुशक्ति नगर से उम्मीदवार फहाद अहमद और सज्जाद नोमानी की मुलाकात पर विवाद बढ़ा। बीजेपी के शहजाद पूनावाला का आरोप आघाड़ी का हाथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ। झारखंड के दुमका में अमित शाह का बड़ा आरोप। कहा घुसपैठिए झारखंड के युवाओं की नौकरियां और लोगों की जमीनें छीन रहे हैं। संविधान की किताब के बहाने राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा देश के पीएम कहते हैं कि ये खाली किताब है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा। कहा झारखंड में फिर बनेगी गठबंधन की सरकार। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा। कहा असम में समाज एकजुट था इसलिए हम मदरसों को बंद करने जैसे बड़े फैसले ले पाए। गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। लिखा ये अच्छा है कि सच सामने आ रहा है और इस तरह से आम लोग भी इसे देख सकेंगे। चंडीगढ़ पर एक बार फिर से आमने सामने आए पंजाब और हरियाणा। पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल चीमा बोले चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का अधिकार। हरपाल चीमा के बयान पर बीजेपी नेता अनिल विज का पलटवार। कहा चंडीगढ़ पर पंजाब के बराबर ही हरियाणा का भी अधिकार। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा का पलटवार। कहा हमारी कथाओं में लाखों लोग आते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में एक रैली में बोले अरविंद केजरीवाल पूरे पंजाब में बन रहे हैं शानदार स्कूल। आपके इलाज का भी खर्च उठाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर बड़ा आरोप। का हेमंत भ्रष्टाचार में पूरी तरह से शामिल। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन का बड़ा बयान। का हिमाचल में कभी भी गिर सकती है सरकार। कांग्रेस का सिरमौर गुट ऊना और कांगड़ा ग्रुप हमारे संपर्क में। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। 1500 किलोमीटर से भी अधिक है मारक क्षमता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीए की टीम को दी बधाई। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर को धमकी देने का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नैनीताल में यूपी के विधायक राजा भैया की जमीन जब्त करने के मामले में चुनौती देने की तैयारी। नैनीताल डीएम के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे राजा भैया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों पर बीजेपी ने लगाया हमले का आरोप। अमित मालवीय ने हमले का वीडियो जारी किया। पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में देर रात रामकृष्ण आश्रम में हुआ जमकर बवाल। सन्यासियों ने लोगों पर आश्रम पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। शिमला के रामकृष्ण आश्रम में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के आरोप, पुलिस कर्मियों समेत कई लोगों को लगी चोट। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कार से आए 3 युवकों ने की सरेआम फायरिंग। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई फायरिंग की वारदात। एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कन्नौज में पुलिस के बड़ा हमला। स्पीकर एक्शन नर्सिंग की छात्रा को कुचलने के मामले में लापरवाही बरतने वाले 3 पुलिस वालों को किया गया सस्पेंड। 12 नवंबर को एक तरफा प्यार में सिरफिरे ने छात्रा को कुचला था। गुजरात के सूरत में गाड़ी साइड में चलाने को लेकर हुई हत्या। सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड पूरी वारदात। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंडीगढ़ क्लब के चुनाव में मतदान के दौरान हंगामा। आपस में ही भिड़ गए 2 गुट, एक दूसरे से की जमकर मारपीट। यूपी के सहारनपुर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर चलाकर 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को किया गया ध्वस्त। दिल्ली के घेरवा इलाके में जूते की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 30 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर पर सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बल ने केलर वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। बिहार के गया में एक ट्रांसपोर्ट गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर आग बुझाने में जुटी दमकल की कई गाड़ियां। तेलंगाना सरकार पर गायक दिलजीत दोसांझ का कटाक्ष। बोले दूसरे देशों के कलाकारों के लिए छूट, उनके शराब और हिंसा वाले गानों पर प्रतिबंध। यूपी के शाहजहांपुर में बस पलटने से कई यात्री हुए घायल। मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चलते हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के बरेली में बच्चा चुराकर भाग रहे प्रेमी जोड़ा गिरफ्तार। पास से 1.5 महीने का नवजात बरामद। दिल्ली के सफदरजंग से बच्चे को चुराने का आरोप। यूपी के मथुरा में बदमाशों ने पुलिस की साथ हुई मुठभेड़। एक बदमाश नवाब हुआ घायल। गैंग का सरगना फरमान मौके से हुआ फरार। यूपी के कासगंज में मुठभेड़ के बाद 3 गौ तस्कर गिरफ्तार। 2 आरोपियों के पैर में लगी गोली। गौ तस्करों ने पहले पुलिस पर की थी फायरिंग। दिल्ली में प्रदूषण की मार लगातार जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार हो चुका है। बवाना में AQI 471 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बरकरार है। ITO में AQI 410, अशोक विहार में 466 और आनंद विहार में AQI 458 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में यमुना नदी पर तैर रहा है जहरीला झाग। नदी में पोल्यूशन का स्तर और बढ़ता चला जा रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर के केंद्र सरकार का अहम फैसला। हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के लिए लॉरेंस गैंग के साबरमती जेल से तैयार किए गए स्पेशल 26 हत्याकांड के लिए USA से शूटर्स के हुए इंटरव्यू। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में पंजाब और महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी। फाजिल्का निवासी आकाश गिल को किया गया गिरफ्तार। पोरबंदर में पकड़ी गई करीब 2000 करोड़ की ड्रग्स मामले में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान ISI की शय पर भारत भेजी गई थी ड्रग्स। मध्य प्रदेश के भिंड में मोबाइल शॉप की दुकान पर चोरों का धावा। दुकान की दीवार तोड़ करके 4 लाख के ज्यादा के मोबाइल और एक्सेसरीज की चोरी की गई। यूपी के बिजनौर में मोटरसाइकिल सवार आरोपी फिजियोथेरेपी सेंटर के बाहर गमला चुराते कैमरे में रिकॉर्ड। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में चोरों ने सब्जी की दुकान से 70 किलो लहसुन की चोरी की। पुलिस ने दर्ज किया केस। वाराणसी कारागार में बंदी की मौत। गुस्साए परिजनों ने दरोगा का जबड़ा तोड़ा। पिटाई का वीडियो भी हुआ वायरल। यूपी के हापुड़ में दबंगों ने एक युवक की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। गिर सोमनाथ में मवेशियों के तबेले में घुसी शेरनी। तबेले में बंधी गाय और भैंसों ने शेरनी को खदेड़ा। वीडियो भी हुआ वायरल। फरीदाबाद में फ्री में शराब न देने पर ठेका संचालक पर गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना में तेज रफ्तार कार के पलटने का वीडियो वायरल हुआ। 14 साल का बच्चा चला रहा था कार। मध्य प्रदेश के पन्ना में खेत जा रहे किसान पर भालू ने किया हमला। हालात नाजुक। यूपी के बहराइच में 4 साल के मासूम पर तेंदुए ने किया हमला। बच्चे की मौके पर ही हो गई मौत। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे शख्स को किया गिरफ्तार। मौके से 23 कारतूस और पिस्तौल भी बरामद। हरियाणा के फतेहाबाद में पराली जलाने पर केस दर्ज होने से किसान नाराज। थाने पहुंचकर जमकर की नारेबाजी। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन पहुंची देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम। बेटी राशा के साथ पहुंची पूजा अर्चना करने। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए किए जाएंगे बंद।
रात 8:15 बजे कपाट बंद होने की प्रक्रिया होगी शुरू। यूपी के बरेली पीलीभीत ट्रैक में दिबनापुर स्टेशन के पास में शरारती तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर रखे सीमेंट के बैच, ड्राइवर की सूझबूझ से टल गया बड़ा हादसा। आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर का बयान, कहा सनातन बोर्ड का गठन सनातन न्यास और सनातन धर्म संसद की मांग। दिल्ली में सनातन धर्म संसद में बीजेपी नेता टी राजा का बयान, कहा जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं, इसलिए हमने सनातन बोर्ड चाहिए। नासा की लीक रिपोर्ट से सुनीता विलियम्स की सुरक्षा पर डराने वाली खबर, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में 50 से ज्यादा दरारें आ गई। स्वीडन में एक कार गैरेज में घुस करके उसने 3 लग्जरी कार को पहुंचाया नुकसान, करीब $20,000 के नुकसान का अनुमान। लेबनान पर इजराइल के हमले जारी है, बेरूत में हवाई हमले में कई इमारतें स्वाहा। इजराइल के सेजेरा में पीएम नेतन्याहू के घर पर हमला, हमले के वक्त नेतन्याहू घर पर नहीं थे मौजूद। स्पेस प्रोग्राम के नाम पर मिसाइल और परमाणु बम पर काम कर रहा है ईरान, तेहरान के प्लान से उड़ी पश्चिम देशों की नींद। इजरायली सेना ने लेबनान में इलाके को कई जगह निशाना बनाया है, हवाई हमले में कई इमारतें नष्ट। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में उन्होंने हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम पर बड़ा अटैक किया। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बीच धमाकों से दहला बेरूत, इजरायली सेना ने किए कई हवाई हमले। इजराइल की चीफ ऑफ स्टाफ का दावा, आईडीएफ हिजबुल्लाह पर जारी रखेगा कई बड़े हमले। इजरायली हवाई हमले से दक्षिण लेबनान के नबाती में गोदाम को निशाना बनाया, हिजबुल्लाह को काफी नुकसान का अनुमान। बेरूत के दक्षिण में इजरायली सेना ने आवासीय इमारतों को किया टारगेट। इजरायली सेना के अटैक के बाद में मिट्टी में तब्दील हुई हिजबुल्लाह की मुख्यालय की इमारत, चारों तरफ दिखाई दी तबाही।